बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये सोच रहे हैं कि दिल्ली वाक़े के बाद इंडिया चुप करके बैठा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान पर पूरी वॉर डिक्लेयर कर रहा है और डिक्लेयर करने के साथ पाकिस्तान में खौफ, पैनिक, क्रिकेट, हर चीज तबाही करने के लिए जा रहा है। लेकिन एन मौके पर आज ये गेम उल्टी। ये हुआ क्या है, सारा मामला समझिए। देखिए, श्रीलंका पाकिस्तान के टूर पर आया और कमाल, यानी उन्होंने आकर मैच खेला बड़ा जबरदस्त। अचानक से होता यह है कि श्रीलंकन टीम की फैमिलीज को कॉल्स आती हैं, उनको धमकियां मिलती हैं और प्लेयर्स को बताया जाता है उनकी फैमिली मेंबर से कि जिन्होंने कॉल्स की हैं, धमकियां पहुंचाई हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है सैंपल के तौर पर बहुत सारी चीजें भी भेजी हैं कि तमाम के तमाम अपने प्लेयर्स को वहां से बुला लें, हम उनको तबाह करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद ना आप बचेंगे ना वो। अब फैमिली मेंबर्स को जो सूरत हाल पैदा हुई, उन्होंने अपनी यानी पाकिस्तान में मौजूद अपने खिलाड़ियों को कहा, ये 8 प्लेयर्स यहाँ से निकल रहे थे, मेन प्लेयर्स, और जाहिर सी बात है इस सारी सूरत हाल के अंदर पैनिक मच गया। उनको बताया गया कि अगला मैच तुम्हारा यहाँ पर है, इस्लामाबाद में हमने हमला किया है और उस हमले के बाद हम यहाँ तक अप्रोच करें, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद फैमिली मेंबर्स के नाम, पते, घर के एड्रेस, ये वो सब कुछ। आप सोचें ना, आप क्रिकेट खेलने गए हुए हैं और पीछे आपके फैमिली मेंबर्स को बताया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं, किसी को बताया जा रहा है तुम्हारी बेटी यहाँ पर है, बेटा यहाँ पर है, ये वो सारी सूरत हाल। ये कौन कर सकता है? इंडिया के अलावा कौन कर सकता है? ये मामला हुआ, पाकिस्तान ने इन प्लेयर्स को फौरी तौर पर इनसे मीटिंग की ऑफिशियल्स ने और उनको कहा कि यार ये आप क्या काम करें। यहाँ तक फैसला हो गया था कि इन प्लेयर्स का मुतबादिल बनाया जाएगा। देखिए, श्रीलंकन बोर्ड की जानिब से इनको नहीं कहा गया, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से इनको नहीं कहा गया। गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया तो पूरी टीम ने निकल जाना था। प्लेयर्स को इंडिविजुअली धमकियां और उनकी फैमिली मेंबर्स के थ्रू जो धमकियां दी गई हैं, ये इंडिया का एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ। ये ज़हन में रखिएगा। इंडिया ने प्लान ये किया है कि उन्होंने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करनी है, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट करना है, हालात खराब करने हैं, पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जाना है। और आप ये ज़हन में बिठा लें, अब अगले चंद दिनों में इंडिया हर हद क्रॉस करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। आपको सारे इकदाम नजर आएंगे। देखिए, इनकी जो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जी दहशतगर्दी हो गई है इंडिया में, ये पहला स्टेप था। और उसके बाद दहशतगर्दी से पहले आपको पता है इन्होंने बयान दिया था कि अब एक भी दहशतगर्दाना हमला हुआ तो हम जंग छेड़ देंगे। और जब राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ, सारे ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर चाइना के खिलाफ तो नहीं हुआ, रशिया के खिलाफ तो नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही था। तो उन्होंने वो ऑपरेशन सिंदूर 2 पाकिस्तान के खिलाफ करना है। श्रीलंका का मामला, आप ये समझे, उनको श्रीलंका से मसला नहीं है, वो पाकिस्तान में इन पर स्ट्राइक जाहिर सी बात है नहीं कर सकते क्योंकि इनकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। अब मसला सारा यहाँ पर ये हुआ तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट ये समझा कि उनकी फैमिली मेंबर्स को उनके थ्रू इनको धमकियां देते हैं और इन तक भी धमकियां पहुंची। ये सारे पैनिक में आ गए क्योंकि माजी में उन्होंने देखा श्रीलंका टीम के साथ क्या हुआ और फिर पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में हमला हुआ है, जाहिर सी बात है कैपिटल में दिन दहाड़े इतना खतरनाक और तबाहकुन जब हमला होगा तो हर कोई पैनिक में आ जाता है। इस सारी सूरत हाल में बोर्ड भी हैरान था, लेकिन जब बोर्ड से बातचीत की गई कि यार ये देखिए ये हमारा स्केड्यूल है, श्रीलंका का मैच हुआ है, जिस दिन हमला हुआ उस दिन आप मैच देखिए, आपको हमने सिक्योर किया हुआ है, हमने आगे किसी को नहीं, इतनी टीम्स आई हैं, सारा कुछ हुआ। श्रीलंका से पाकिस्तान के ताल्लुकात है बड़े अच्छे, चाइना का भी वहां पर असर सुख बड़ा है। तो उन्होंने बात की अपने खिलाड़ियों से, यहाँ तक मामला हुआ कि अगर खिलाड़ी पाबंदी नहीं करेंगे 2 साल का उन पर बैन लग जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी तो सारी ठीक है। लेकिन जो धमकियां उनको मिली हैं फैमिली मेंबर्स को, जिन्होंने धमकियां दी उनको फैमिली मेंबर्स के नंबर्स पता थे, उनको उनके बच्चों का पता था, उनकी सारी हिस्ट्री डाटा। अब बताइए दुनिया में कौन सी एजेंसी कर सकती है? इंडिया के अलावा कोई काम नहीं कर सकती। ज़हन में रखिएगा, इंडिया बहुत बड़ी जंग ये छेड़ने जा रहा है। फिर हुआ ये कि जब यकीन दहानी करवाई तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि ठीक है जी हम ये टूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्लेयर्स पैनिक के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक में है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये इंडिया का हरबा पहला नाकाम हुआ है, वो नेक्स्ट ये हरबा ज़रूर करने के लिए जा रहे हैं। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि वो ये हमला करने के लिए नहीं जा रहे या नेक्स्ट ऐसी सूरत हाल नहीं बदलने जा रहे, वो पूरे का पूरे इक़दाम करने के लिए जा रहे हैं। ये फेज़ उनका नाकाम हुआ है,
वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह करें। खाली क्रिकेट नहीं, देखिए उन्होंने करनी है पाकिस्तान के खिलाफ जंग, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। उस जंग से पहले वो पाकिस्तान को करना चाह रहे हैं बाइसोलेट। वो चाह रहे हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान में कमिटमेंट की है कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके जाए, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी उस मुल्क में नहीं आता जहाँ पर हालात ख़राब हो, पैनिक की सिचुएशन हो। इंडिया में अपने दिल्ली में हमला हुआ है और कई एयरपोर्ट्स पर आज सूरत हाल यही थी कि वहाँ पर चेकिंग हो रही थी और पैनिक मच गया था। ये सूरत हाल है। आप ये समझे कि ये इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की पहली तैयारी थी, ये पहली तैयारी थी। और उसके बाद अब ये इकदाम आते, ये इकदाम बर वक्त नाकाम हुआ है, क्योंकि देखिए खिलाड़ी बेचारे पैनिक में है। अब मसला सारा ये है कि जिन्होंने धमकियां दी हैं, जिन्होंने ये सारा काम किया है, वो नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है कि प्लेयर्स को असल में किस चीज़ ने रोका? उनके बोर्ड ने पाकिस्तान से बात की और बोर्ड ने खिलाड़ियों को धमकी दी है, आप में से कोई भी गया है तो 2 साल का बैन उस पर लग जाएगा। सोचिए 2 साल का बैन लगेगा, क्रिकेट नहीं होगी, सारी सूरत हाल। उन्होंने कहा हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं। आपको मसला क्या? अब बेचारे उनकी तो हिफाजत हो रही है, वो जो पीछे फैमिली मेंबर्स बैठे उनका क्या? वो तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। ये याद रखिएगा, इंडिया का ये हरबा हुआ है नाकाम, लेकिन वो यहाँ रुकने नहीं वाले। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े इकदाम करने हैं और वो अगले स्टेप पर जाने वाले हैं। अब अगले स्टेप में वो वॉर डिक्लेयर करेंगे। अब असल में इंडिया ने इस वक्त सिनेरियो ये बनाया है कि वो पूरी तरह दिल्ली वाक़े की करें, एजेंसियों से तहकीकात उन्होंने कहा है, और तहकीकात करके उसमें मोदी ने जो कहा है कि हैंडलर्स, स्पॉन्सर्ड, सहूलतकार और हमलावर और उनके साथ लोग, इन सब को मैं तबाह करूंगा। तो वो उसमें करेंगे क्या कि पहले पूरे का पूरा लिंक इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे, यानी पहले कश्मीरियों के साथ जोड़ेंगे, मुसलमानों के साथ जोड़ेंगे। और भारत के अंदर ये समझा जाता रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, मुसलमान हैं, जो बड़े ओहदे पर हैं, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने उन डॉक्टर्स को, पूरा मेडिकल की कम्युनिटी जो है, जहाँ मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, उनको शक की निगाह में डाल दिया है कि ये डॉक्टर सारे पीछे हैं। और यहाँ तक कहा है कि समझो लाखों लोग मरने से बचे, हमने 2900 किलोग्राम आबाद पकड़ा है। अब आप जब इस तरह की कहानियाँ करवाएंगे तो पैनिक तो फैलेगा। तो इस सूरत हाल में इंडिया में सेलिब्रेशन होना शुरू हो गई थी कि श्रीलंका की टीम ने टूर कैंसिल कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने बर वक्त इकदाम किया। हमने उनसे पूछा वजह क्या है, यानी कोई एक होती है चीज़ की कमी नज़र आ रही है आपको, ये मामला हो रहा है। देखिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो IPL के दौरान भी तो हमला हुआ था ना कई दफ़ा, और रिसेंटली IPL के दौरान ही आपको पता है जंग छिड़ी है, और आपको ये भी पता है कि इंडिया में भी हमला हुआ है। तो क्या वहाँ पर सबने आना जाना छोड़ दिया है? हालांकि इंडिया की कई रियासतें इस वक्त हाई अलर्ट हैं, लेकिन इंडिया ने ये जो इकदाम किया, ये पहला उसका इकदाम हुआ है फेल। अब जाहिर सी बात है डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा कि हमने धमकी दी है। तो ये मामला यहाँ से बढ़ता 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 सूरत हाल बहुत ज़्यादा अगले लेवल पर जाकर ख़तरनाक होने वाली है। और इंडिया का ये प्लान हुआ है ऐन मौके पर फेल, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकेंगे। आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि उन्होंने यहाँ पर रुकना है। वो चाहेंगे कि हम, चूंकि श्रीलंका की टीम ने अब जाहिर सी बात है उनकी बात नहीं मानी, वो किसी ना किसी तरह चाहेंगे कि इनको सबक सिखाना। उसके लिए ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगले चंद दिन में इंडिया कोई ना कोई स्पॉन्सर जो शरारत होती है वो लाजमी करेगा, और उसके बाद जाकर फिर वो जंग की तरफ मामला लेकर जाएगा। देखिए जहाँ तक तो जंग का मामला होगा वो तो चलना है लंबा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो टोटली डिफरेंट है। वो ये मामला है कि पूरे मुल्क में, देखिए अगर ये टूर कैंसिल होता तो पूरे मुल्क में पैनिक क्रिएट हो जाना था, और पैनिक अभी तक स्टिल है। और आपको श्रीलंकन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में चीज़ें नज़र आएंगी। यानी वो देखिए होता ये है कि आप अगर किसी दूसरे मुल्क में है, पीछे आपके फैमिली मेम्बर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं, आपके बच्चों को, ये वो सोचें 8 खिलाड़ियों के तमाम फैमिली मेम्बर्स को 1 बाय 1 कॉल्स गई हैं, 1 बाय 1 उन तक अप्रोच किया गया है, कुछ सैंपल उनके घरों तक या कोई चीज़, हर तरह के उन्होंने मामला किए। फिर जाकर जाहिर सी बात है इंडिया के इकदाम हैं। तो अगला कोई भी बैठा होगा परदेश में, सब ने अचानक से फ़ोन करने शुरू कर दिए कि हमें धमकियाँ आई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, कि अगला नंबर तुम्हारे प्लेयर्स का है, वो वापस नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है हर किसी को अपनी जान अजीज़ है। तो ये सूरत हाल में वो बेचारे पैनिक में आए हैं।
अदरवाइज श्रीलंका का कोई पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है कि जी किसी ने असर और सूख में कह दिया और वो चले गए। यस, ऑफिशियली अगर कभी इंडिया कहेगा कि आईपीएल में तुम्हें नहीं लेकर आएंगे तो वो मामला अलग है। यहाँ तो इंडिया ने कभी एडमिट थोड़ी किया है कि मैंने ये सारा काम किया, मैं ये काम करूँ। इनका मामला इस वक्त आपको बिल्कुल टोटली अलग नजर आ रहा है और ये जंग की शुरुआत है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये अभी नाकाम हुए, ये रुकेंगे नहीं यहाँ पर, ये इसके बाद भी आगे जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।